Hello, I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. हाय गाइस, मुझे उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ डू दीज ट्रेड्स आर एक्सप्रेस, मीन्स कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी ट्रेट है, वो कैसे एक्सप्रेस होता है, किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बारे में हम जानेंगे। सेलुलर डीएनए सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन ए सेल। मीन्स किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन का बनना है, किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है तो किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर होती है, हमारे डीएनए के अंदर होती है। सेलुलर डीएनए का मीन्स सेल के अंदर जो डीएनए उपस्थित है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें तो देखें, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है। इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगी प्रोटीन बनने के लिए। A section of DNA that provide information for one protein is called the gene for that protein. Means डीएनए का एक सेक्शन जो एक प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। सपोज करिए हमने ये पूरा डीएनए ले लिया, ठीक है, ये हमारे डीएनए का हिस्सा, मतलब कि ये हमारा डीएनए का छोटा सा हमने हिस्सा लिया, और मान लीजिए इस हिस्से के अंदर भी ये वाला जो हमारा हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक का, ये क्या कर रहा है, एक्स प्रोटीन बना रहा है। तो ये एक्स प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। मींस ए सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेक्शन, वो हिस्सा दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हमें जानकारी दे, किसके लिए, एक प्रोटीन बनने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं उस प्रोटीन के लिए। जैसे कि हमने छोटा सा डीएनए का हिस्सा लिया और इस सेक्शन के अंदर भी ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो क्या कर रहा है, एक्स प्रोटीन के लिए क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हमारा जीन कहलाएगा। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रोटीन है वो कैरेक्टर्स को कैसे कंट्रोल करती है। मींस डीएनए से हमने प्रोटीन तो बन गया, अब प्रोटीन कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करेगा उसके बारे में जानते हैं। लेट टेक द टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने क्या लिया, टॉलनेस को एक कैरेक्टर मान लिया। भाई हाइट भी क्या है, एक कैरेक्टर है, तो उस हाइट के अंदर हमने क्या करा, टॉलनेस को मान लिया एक कैरेक्टर। हार्मोन, अब हम सभी जानते हैं कि हाइट किस पर डिपेंड करती है, ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है। तो हार्मोन क्या करेंगे, ट्रिगर ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, हार्मोन जितना ज्यादा हमारा होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो हमारा हाइट किस पर डिपेंड कर रही है, हार्मोन की अमाउंट पे। अगर हार्मोन कम हुआ तो हाइट छोटी रह जाएगी। अमाउंट ऑफ हार्मोन किस पर डिपेंड करती है, भाई देखो, अब हाइट तो हार्मोन पर डिपेंड कर देगी, अब हार्मोन की अमाउंट किस पर डिपेंड करेगी, वो हार्मोन जिस प्रोसेस से बनना है उसकी एफिशिएंसी पर। मींस कितना अच्छे से वो प्रोसेस हो रहा है हार्मोन बनने का। अब हार्मोन बनने की प्रोसेस हो रही है तो वो किस पर डिपेंड करती है, एंजाइम पर। ठीक है, अब हार्मोन बनने की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो प्रोसेस एंजाइम पर डिपेंड करेगी। अगर एंजाइम अच्छे से वर्क करता है, एफिशिएंटली वर्क करेगा, तो जितना अच्छे से वर्क करेगा उतना अच्छे से प्रोसेस होगी, जितने अच्छे से प्रोसेस होगी उतना ज्यादा हार्मोन निकलेगा, और जितना हार्मोन ज्यादा होगा उतना प्लांट टॉल हो जाएगा। मान लीजिए अब क्या हुआ कि जो एंजाइम बनने के, जो एंजाइम जिस जीन के द्वारा बन रहा था, जिस जीन के द्वारा उस एंजाइम की क्या आ रही थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो जीन ऑल्टरनेट हो गए, उसमें चेंजेस आ गए। जीन हैज ऑल्टरनेशन फॉर दैट एंजाइम, मींस उस एंजाइम के लिए जो जीन थे उसमें क्या आ गई, ऑल्टरनेशन आ गई, उसके अंदर थोड़े बहुत परिवर्तन आ गए।
तो क्या हुआ, और एंजाइम क्या हो गया, लेस एफिशिएंट हो गया। अब जीन के ऑल्टरनेट होने की वजह से एंजाइम बना, लेकिन एंजाइम की जो पावर थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो पहले जैसी नहीं रही, वो लेस एफिशिएंट हो गया। तो अब लेस एफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा कि हार्मोन की अमाउंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब जब हार्मोन कम निकलेगा तो पेरेंट प्लांट कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हार्मोन किस पर देखिए, तो सॉरी, जो हाइट है वो किस पर निर्भर करती है, हार्मोन पर। हार्मोन जो होता है वो डिपेंड करता है कि हार्मोन बनने की प्रोसेस कितनी एफिशिएंसी से हो रही है। अब प्रोसेस जो होती है वो एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर एंजाइम अच्छा है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हार्मोन ज्यादा बनेगा। जितना ज्यादा हार्मोन बनेगा उतना प्लांट टॉल होगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि एंजाइम का जो जीन था उसमें ऑल्टरनेशन आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम कम एफिशिएंट बना। एंजाइम कम एफिशिएंट होगा तो हार्मोन की अमाउंट कम होगी और प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट। इस तरीके से कोई भी जीन किसी भी कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल करता है। बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक फीमेल और एक मेल। तो फीमेल और मेल से जो इंडिविजुअल बनता है, जो उनकी प्रोजेनी है, सपोज करिए हमने फीमेल प्रोजेनी दर्शा दी, तो ये जो फीमेल प्रोजेनी बनी, इसके अंदर आधा डीएनए तो फीमेल से आएगा और आधा डीएनए मेल से आएगा। ठीक है, तो बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूट इक्वली, डीएनए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर बराबर डीएनए दे रहे हैं। जितना पेरेंट मेल से आ रहा है उतना ही फीमेल से आ रहा है। अब मैं साइड जाता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, मीन्स इफ बोथ पेरेंट्स, अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स मीन्स मेल भी और फीमेल भी क्या कर रहे हैं, कैन हेल्प, मदद करते हैं, डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, मीन्स प्रोजेनी के अंदर ट्रेट को, किसी भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने में दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ द सेम जीन, मीन्स इसका मतलब है कि जो जीन होगा उस जीन की कॉपी दोनों पेरेंट्स से एक एक कॉपी आ रही होगी। मीन्स सपोज करिए ये फीमेल है और ये मेल है, तो अगर हम देखें तो आई के कलर की, ठीक है, आई कलर का जीन है, तो उस जीन की दो कॉपी तो फीमेल के पास है और दो मेल के पास है। अब इन दोनों में से एक एक कॉपी आ जाएगी किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। ओके, ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट ऑफ ऑल जीन, मीन्स प्रत्येक पी प्लांट में क्या होगा, प्रत्येक जीन के दो सेट होंगे, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, और प्रत्येक पेरेंट से क्या होगा, एक एक ट्रेट आएगा। ईच जर्म सेल, ईच जर्म सेल मीन्स हमारा जो गैमेट होगा हैव ओनली वन जीन सेट, और एक जीन सेट ही होगा। मान लीजिए हमारा पेरेंट्स था टॉल टॉल, रेड रेड, सॉरी राउंड राउंड, तो इसमें जब इसके गैमेट बने होंगे तो अब हमारे टॉलनेस के कितने जीन थे, दो जीन थे, ठीक है, पेयर में थे। अब इन पेयर में से केवल एक आया होगा और राउंड राउंड वाले में से भी केवल एक आया होगा। ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए। अब ऐसा नहीं है किसी भी जीव के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि जो हमारा जीन सेट है वो डीएनए का लंबा धागा है, कि हमने कह दिया हाँ जी ये लंबा धागा डीएनए का, इतना लंबा धागा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऐसा नहीं होता। बट ए सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस ईच कॉल्ड ए क्रोमोसोम। तो डीएनए क्या होता है, अलग अलग पीसेस में बटा होता है, अलग टुकड़े में बटा होता है, और क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ऐसा नहीं होता, वो इस तरीके से होता है। जो डीएनए है
वो किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ईच जीन का जो सेट है वो एक सिंगल थ्रेड नहीं है डीएनए का, वो क्या है, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पीसेस हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। मींस इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक प्रत्येक सेल के पास, ईच सेल, प्रत्येक सेल के पास क्या होगा, प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी, 1 ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट। और क्या होगा कि वो हमारी प्रत्येक में से एक कॉपी फीमेल से और एक कॉपी मेल पेरेंट से आई होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि ये रहा फीमेल और मेल। तो फीमेल के अंदर मान लीजिए ये हमारे हेयर कलर के जीन थे, मतलब क्रोमोसोम थे, ओके। और ये तो इसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, एक क्रोमोसोम मेल में से, और इंडिविजुअल में चला जाएगा। ईच सेल विल हैव 2 कॉपी, प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, और एक कॉपी जो आती है, प्रत्येक क्रोमोसोम की क्या है, 2 कॉपी, एक फीमेल से और एक मेल से आई होगी। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। प्रत्येक पेयर से क्या होता है, ये हमारा पेयर है, इससे जर्म सेल ने क्या लिया होगा, अगर हम देखें तो इससे गैमेट बनाता हूं। तो अगर हमारे बात करें गैमेट की, तो गैमेट में से इस पेयर में से केवल एक हमारा लिया होगा, एक क्रोमोसोम लेता है ईच पेयर में से। एंड दीज में बी आइदर फ्रॉम मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन। और ये जो पेयर लिया होगा, ठीक है, इसके बाद वो किसी के अंदर चला गया। अब वो या हो सकता है वो मैटरनल का हो, मतलब हम कह सकते हैं या तो ये मैटरनल का हो, ये मैटरनल का हो, या ये पैटर्नल का हो, ये पैटर्नल का हो, किसी का भी हो सकता है। When 2 germ cell combine, they will restore the normal number of chromosome। जब 2 जर्म सेल कॉम्बाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम के नॉर्मल नंबर होते हैं उन्हें रिस्टोर करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम बात करें ह्यूमन, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मींस 23 पेयर हो गए, ओके। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम 23 पेयर हो गए। तो क्या हुआ, ये फीमेल है और ये मेल है, तो फीमेल के पास क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, कितने पेयर में, 23 पेयर में, और मेल के पास भी होंगे 23 पेयर में। तो जब गैमेट बनेंगे तो इन पेयर में से 23 पेयर में से क्या होगा, एक एक क्रोमोसोम चला जाएगा। तो इस गैमेट के अंदर क्या आ गए, 23 क्रोमोसोम आ गए, और इस गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम आ गए। मान लो फीमेल है तो स्पर्म, वो एग मान लीजिए, मेल ह्यूमन मेल है तो स्पर्म मान लीजिए। तो एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम। और जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारा बना जायगोट, तो इस जायगोट में 23 फीमेल से आए, 23 मेल से, टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। मीन 46 क्रोमोसोम फिर से क्या हो गए, रीस्टोर हो गए। इन दी प्रोजेनी, प्रोजेनी के अंदर इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पेसीज। और ये किस चीज को सुनिश्चित करेगा, स्पेसीज के डीएनए की स्टेबिलिटी को, कि मींस डीएनए स्टेबल रहे, जितना पहले था उतना ही अब रहे। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज करो ऐसा नहीं हो, तो क्या होगा, हर बार डीएनए जो है उसकी मात्रा बढ़ती भी चली जा सकती है, ओके। तो और कुछ बन सकता है, किसी के 2 की जगह 4 हाथ बन जाए, पर ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर ये वाली मैकेनिज्म है, ओके। तो ये हमारा जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।